नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में आते ही रहते हैं। ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगी। ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है एंड उसका आंसर बताऊंगी, ताकि हमारा टाइम सेव हो और कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चंस हैं इसको ध्यान से सुनिए एंड इस एपिसोड को 2 से 3 बार देखिए, ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्ती, अमाशय एंड पक्वाशय में कौन सी स्नायु होती है? देखिए, वस्ती है, अमाशय एंड पक्वाशय है, ये सारे हॉलो ऑर्गन्स हैं। इसमें कौन सी स्नायु होती है? सुषिर स्नायु। ठीक है। एंड जो स्त्रोत हैं उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है, स्त्रोत सांसी पोषयंती, मतलब कि स्त्रोत जो है वो पोषण करते हैं। ये किसने कहा है? ये आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। एंड नेक्स्ट इज सद्यो मरण। सद्यो मरण किससे होता है? सद्यो मरण होता है उदक व स्त्रोत की दृष्टि से। नेक्स्ट इज तंत्र भूषण या भूषण भूत। ये आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर इसका वर्णन किया है? तंत्र भूषण का इसका वर्णन किया गया है उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 63 to 66। प्रथमे ही जायते ओज शरीरस्मि शरीरी नाम। ये किसने कहा है और कहाँ पे कहा है? ये आचार्य चरक ने सूत्र 17 में कहा है। प्रथमे ही जायते ओज शरीरस्मि शरीरी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड इन कार्डियक साइकिल। कितना होता है कार्डियक साइकिल में प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड? ठीक है, उसका क्या टाइम होता है? 0.04 सेकेंड। अ सेल ऑफ पेनक्रियास इज कॉल्ड अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास आर कौन से होते हैं? पेनक्रियास का जो अल्फा सेल्स होते हैं वो है ग्लूकागॉन। ठीक है। एंड शरीर अवयव जो है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कितने हैं? असंख्य। और हित अहित आयु के बारे में कहाँ बताया गया है? चरक सूत्र 30 में। हृदय किसका स्थान बताया है आचार्य चरक ने? मन, आत्मा और ओज का। ठीक है। एंड सैंधव जो है वो इसका वीर्य क्या होता है? सैंधव इज शीत वीर्य। और नेक्स्ट इज स्मृति के कितने कारण होते हैं? 8 कारण। सीसेमम इंडिकम किसको कहा जाता है? तिल को। एंड बेट्यूला यूटिलिस ये किसको कहा जाता है? भूर्ज पत्र को। स्टीरियोस्पर्मम सैवियोलेंस ये पाटला के लिए यूज़ किया गया है। गुडूची का विपाक क्या है? मधुर विपाक। और चंद्रिकाकार किसको कहा जाता है? गयदास को। विद्वान पुरुष परीक्षा हेतु कितने प्रश्न पूछने जाने चाहिए? मतलब विद्वान पुरुष जो है वो परीक्षा हेतु कितने प्रश्न पूछता है? 8 प्रश्न। और हस्तिनी घृत कषाय होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। एंड जो स्प्रिंग लिगामेंट होता है वो, चलो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। जो कमल के अलग अलग भेद होते हैं वो कौन से महाकषाय में आते हैं? मूत्र विरंजनी। ये महाकषाय तो हम लोगों ने खुद ही कॉलेज में बनाया था एंड पेशेंट्स पे यूज़ भी किया था। इट वाज वेरी इफ़ेक्टिव। एंड गौरी तेज किसको बोलते हैं? अभ्रक को। रसशाला में जो पाषाण कर्म होता है वो किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में। वंग का अग्नि ज्वाला संयोग जो है वो कपोत वर्ण होता है। ठीक है। एंड खरपर सत्व द्रावणार्थ जो है वो वृत्तांक बोला जाता है। भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद कब बना? 1971 में। परपटी क्या है? परपटी पारद का दोष है। शीर का संग्रह कौन सी ऋतु में किया जाता है? शीर का संग्रह शरद ऋतु में। जो चंद्र प्रभावटी होती है उसमें कौन सा दुग्ध उसको बनाने में यूज़ किया जाता है? अजा दुग्ध। वारुणी मद है वो किससे बनती है? वारुणी मद जो है वो खरजूर से बनती है। एंड उष्णोदक स्नान जो है वो किस में लाभकारी होता है? अधोकाय हेतु, मतलब कि जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा है उसमें उष्णोदक स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे जो पाइल्स के पेशेंट हैं हम उनको भी सिट्स बाथ जो है
एडवाइस करते हैं। तो अधोकाय में अधोकाय हेतु उष्ण स्नान जो है एडवाइजेबल है। प्रायोगिक धूम के कितने काल हैं? 8, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है। एंड उपयोग संस्था किसको बोलते हैं? आहार उपयोग के नियम को। भगंदर में जो परिक्षेपी भगंदर इंक्लूडेड नहीं है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। एंड जो गूढ़लिंग व्याधियाँ होती हैं उनका परीक्षण कैसे किया जाता है? जैसे कि रक्त पित्त है, इनका परीक्षण कैसे किया जाता है? उपशय से, अनुपशय से। नीचे गुल्म को और क्या कहते हैं? नीचे गुल्म को हम सन्निपातिक भी कहते हैं। पूर्ण संज्ञा ज्ञान, स्मृति भक्तिशील, चेष्टा आचार, विभ्रम विद्यात, ये किसके लिए कहा गया है? उन्माद के लिए। नाड़ी यंत्र की संख्या क्या है? नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। पाद हर्ष में कौन कौन से दोष होते हैं? वात एंड कफ। नख मांस मध्यस्थो पित्त वच वेदम, ये किसके लिए कहा गया है? चिप के लिए कहा गया है, ये जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। और गुदा का टेम्परेचर कितना होता है? 37.2 डिग्री। तीक्ष्ण विरेचन किस में बताया गया है? अपस्मार में। 5 प्रस्त्र की वस्ती में जो दूध होता है वो कितना लेते हैं? 2 प्रसृत। उत्तर वस्ती का जो नेत्र होता है स्त्री में वो कितना होना चाहिए? 8 अंगुल, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। उपदा रहित चिकित्सा किसको कहते हैं? नैष्ठिकी चिकित्सा को। एंड विष चिकित्सा के उपक्रम कितने होते हैं? 24। वेरी कॉमन क्वेश्चन। योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग प्रसन्न मुख, हस्तपाद, गला, नाक, ये किसके लिए कहा गया है? मुखमंडिका के लिए। और कोल अस्थि प्रमाणवत शलाका जो होती है वो किस में यूज़ की जाती है? नासा अर्बुद के हरणार्थ के लिए, ठीक है। एंड बाल चतुर्भद चूर्ण में जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो कौन सा मेन द्रव्य होता है? अति विषा। दाह तोदवत ताम्र पीड़िका, वर्तम संभवा मृद्वी मंद रुजा, ये किसके लिए कहा गया है? अंजन नामिका के लिए। दाह तोदवत ताम्र पीड़िका, वर्तन संभवा मृद्वी मंद रुजा। नेत्र के जो आद्य क्रम होते हैं, उपक्रम है, वो कौन सा है? वो है नेत्र आद्य उपक्रम इस आयश्च्योतन, ठीक है। एंड बालकों में जो दंत उद्भव जन्य नेत्र रोग होता है उसको क्या कहते हैं? कुकुणक। गर्भ, बाल, कौमार का वर्गीकरण किसने किया? आचार्य काश्यप ने, ठीक है। सावरिका किसको कहते हैं? सविष जलौका को। तो दोस्तों ये से क्वेश्चन इस एपिसोड के मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, बस्ती, अमाशय, पक्वाशय, इसमें सुषिर स्नायु होती है। स्त्रोत सांसी पोषयंती आचार्य चक्रपाणी ने कहा है। सद्यो मरण किससे होता है? उदक व स्त्रोत की दृष्टि से। एंड तंत्र भूषण का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 63 to 66 में किया है। प्रथमे ही जायते ओज शरीरस्मि शरीरी नाम, ये चरक सूत्र 17 में कहते हैं। प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड इन कार्डियक साइकिल इज 0.04 सेकेंड, ठीक है, 0.04 सेकेंड। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास आर कॉल्ड ग्लूकागॉन। एंड शरीर अवयव असंख्य होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। हित अहित आयु का जो वर्णन है चरक सूत्र 30 में दिया गया है। एंड हृदय का स्थान आचार्य चरक ने मन, आत्मा और ओज को माना है। एंड सैंधव लवण जो है वो शीत वीर्य होता है। और इसके बाद है कि जो स्मृति है, स्मृति के 8 कारण होते हैं। एंड तिल जो है उसको सीसेमम इंडिकम भी कहते हैं। भूर्ज पत्र को बेटुला यूटिलिस भी कहते हैं। स्टीरियोस्पर्मम सेवियोलेंस पाटला के लिए यूज़ किया गया है। गड़ूची का विपाक मधुर होता है। चंद्रिकाकार गयदास को कहा गया है। विद्वान पुरुष परीक्षा हेतु 8 प्रश्न होते हैं। एंड हस्तिनी का जो घृत होता है वो कषाय होता है। एंड नेक्स्ट इज कि जो कमल के भेद होते हैं वो मूत्र विरजनीय महाकषाय में इनका वर्णन है, उसी में यूज़ होते हैं। गौरी तेज को अभ्रक कहा गया है। रसशाला में पाषाण कर्म दक्षिण दिशा की ओर होता है। एंड वंग का जो अग्नि ज्वाला संयोग है दैट इज़ कपोत वर्ण, ठीक है। एंड भारतीय चिकित्सा केंद्र जो परिषद है 1971 में इसकी डेवलपमेंट हुई। परपटी जो है वो पारद का दोष है। एंड
जो क्षीर संग्रह होता है वो शरद ऋतु में किया जाता है। चंद्र प्रभावटी अजा दुग्ध इसमें यूज़ होता है इसको बनाने में। वारुणी जो मद है खरजूर से बनती है। उष्णोदक स्नान अधोकाय हेतु किया जाता है। प्रायोगिक धूम जो है उसके 8 काल है। उपयोग संस्था आहार उपयोग के नियम को कहा जाता है। भगंदर में परिक्षेपी नहीं माना है आचार्य सुश्रुत ने। गूढ़लिंग व्याधियों की परीक्षा उपशय अनुपशय से की जाती है। एंड जो उन्माद है उसके लिए क्या कहा गया है? पूर्ण संज्ञा ज्ञान, स्मृति भक्तिशील, चेष्टा आचार, विभ्रम विद्यात। नीचे गुल्म को सन्निपातिक गुल्म भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इसके जो नाड़ी यंत्र है वो 20 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत के। पादहर्ष में वात और कफ इन्वॉल्व होता है। नख मास मध्यस्थो पित्त वच वेदम, मतलब कि मध्यस्थ में नख मास होता है, पित्त दोष होता है, वेदना होती है, ये किसमें है? चिप में। और जो वमन एंड विरेचन में दोनों में जो प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा क्षीरी वृक्ष होता है? अर्क। ठीक है। गुदा का जो टेम्परेचर है 37.2 डिग्री है। तीक्ष्ण विरेचन अपस्मार में कराते हैं। 5 प्रस्त्र की वस्ती में दूध जो है 2 प्रसृत लेना होता है। उत्तर वस्ती नेत्र में आचार्य चरक ने स्त्रियों में 8 अंगुल इसकी लेंथ बताई है। और उपदा रहित चिकित्सा इस नैष्टिकी चिकित्सा। और इसके बाद है जो विष चिकित्सा उपक्रम है वो 24 है। योग रत्नाकर के अनुसार प्रसन्न मुख हस्तपाद गला नाक ये मुख मंडिका के लिए कहा गया है। कोल अस्थि प्रमाणवत शलाका जो है वो नासा अर्बुद हरनाथ है। ठीक है। और बाल चतुर्भद चूर्ण में अतिविषा का प्रयोग होता है। दाह तोद्वक ताम्र पीड़िका वर्तम संभवा मृद्वे मंदा रुजा ये अंजन नामिका के लिए कहा गया है। नेत्र आद्य उपक्रम वाग्भट ने आश्च्योतन को माना है। बालक के जो दंत उद्भव जन्य नेत्र रोग होते हैं उसको कुकुनक बोलते हैं। गर्भ बाल कुमार का वर्गीकरण आचार्य काश्यप ने किया है। और सर्विश जलोका को सावरिका बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये आए तो आपका इस बार जो MCQ गलत ना हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस जो हम इतने मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हैं आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरा एंटायर PMS सिलेबस ख़त्म कर सकें और इसका रिवीजन भी साथ साथ में करवा सकें आपको। एंड अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर सूत्रस्थान निदान विमान शरीर इंद्रिय स्थान, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। MCQs चरक वॉल्यूम 1 पर इस पर बुकलेट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। 200 रुपये में हम लोग ये बुकलेट आपको दे देंगे। एंड तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को लर्न करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।